हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फजान रूल्स के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फजान रूल का जो कंसेप्ट है ये केमिस्ट्री में क्यों आया, इसकी वो वजह क्या थी। तो अगर आप देखें तो कोई भी कंपाउंड हमारे पास प्योरली आयनिक नहीं होता और कोई भी कंपाउंड हमारे पास प्योरली कोवेलेंट नहीं होता। तो इसी आयनिक कंपाउंड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास फजान रूल आया। चलते हैं इसके बैकग्राउंड की तरफ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इट गिव्स अस आइडिया अबाउट द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये हमें कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है जो कि आयनिक कंपाउंड में होता है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड हमारे पास प्योरली आयनिक या प्योरली कोवेलेंट नहीं होता। नो कंपाउंड इज प्योरली कोवेलेंट और प्योरली आयनिक। कोई भी कंपाउंड प्योरली कोवेलेंट नहीं होता और प्योरली आयनिक भी नहीं होता। इन दोनों में अगर एक आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कोई ना कोई कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। The covalent character in ionic compound can be determined from the size and charge of both cation and anion। जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है आयनिक कंपाउंड में उसे हम किन चीज़ों से डिटरमाइन कर सकते हैं कि ज़्यादा कोवेलेंट है या थोड़ा कोवेलेंट है। ये हम किस चीज़ से डिटरमाइन कर सकते हैं, ये हम जो साइज है और चार्ज है उन दोनों से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, एक केटाइन है और एक एनाइन है। तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, लेकिन अगर आप देखें तो पॉजिटिव और जो ये केटाइन है और जो एनाइन नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान एक अट्रैक्शन होता है और इसी अट्रैक्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ अपने आप को पुल करते हैं और इस अट्रैक्शन को अट्रैक्ट कर देता है और इसका जो साइज है उसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका साइज हमारे पास इस तरह बन जाता है। ये हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर है और इसका ये जो दूसरा स्ट्रक्चर बना है पोलराइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बना है तो वही हमारे पास ही है। तो इसी पुल की वजह से ये इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लगते हैं कि इन दोनों के दरमियान शेयर हुए हों। हकीकत में शेयर नहीं हुए, लेकिन ऐसे लगते हैं जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये शेयर हुए हैं। तो इसी कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा शेयरिंग हुई नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो ये इसकी वजह से यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें पैदा हो जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसी कोवेलेंट कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए फजान जरूर आया कि हम किस तरह कोवेलेंट कैरेक्टर किसी आयनिक कंपाउंड में फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ देखें, ये जो है हमारे पास ये एनाइन, इसमें क्या हुआ, ये चार्जेस जो है ये यहाँ केटाइन की तरफ ये पोलराइज हुए, तो यहाँ इसमें पोलराइजेशन काज हुआ। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन किस चीज़ की वजह से काज हुआ? पोलराइजेशन जो केटाइन की पोलराइजिंग पावर है उसी की वजह से इसमें पोलराइजेशन काज हुआ। पोलराइजेशन पावर, हमारे पास केटाइन में पोलराइजेशन पावर है जिसकी वजह से जो एनाइन है वो हमारे पास पोलराइज हुआ और उसमें पोलराइजेशन काज हुआ। अच्छा, तो अब हमारे पास जो कोवेलेंट कैरेक्टर है किसी कंपाउंड में वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, हम उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है साइज ऑफ केटाइन एंड साइज ऑफ एनाइन, और दूसरी जो बात है हमारे पास वो है चार्ज ऑफ केटाइन एंड चार्ज ऑफ एनाइन। इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है। एक बात दूसरी है, एक पॉइंट हमारे पास दूसरा है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा पॉइंट है। तो चलते हैं कि किन फैक्टर पर हमारे पास कोवेलेंट का कैरेक्टर जो है आयनिक कंपाउंड में वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो है हमारे पास इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है। अच्छा, फजान रूल्स की एक लिमिटेशन भी है हमारे पास। वो लिमिटेशन ये है कि ये हमारे पास न्यूमेरिकल क्वांटिटी नहीं है। हम इस तरह नहीं रिप्रेजेंट कर सकते इसको कि किसी आयनिक कंपाउंड में 80% कोवेलेंट कैरेक्टर है या 10% कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो ये फजान रूल की एक लिमिटेशन है कि इसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि एक आयनिक कंपाउंड ये ज़्यादा कोवेलेंट है और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली इसको हम नहीं लिख सकते कि एक कंपाउंड में हमारे पास आयनिक कंपाउंड में 80% कोवेलेंट कैरेक्टर है, 10% कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। अच्छा, अब चलते हैं कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड में एक केटाइन होता है और एक एनाइन होता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये केटाइन है और ये एनाइन है हमारे पास। तो आयनिक कंपाउंड में एक केटाइन होता है, एक एनाइन होता है। अब देखिए, तो इसमें जो चीज़ क्रिएट होती है वो होती है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ये पोलराइज हो जाते हैं, इसमें पोल्स क्रिएट हो जाते हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं, वो इसकी तरफ पोलराइज हो जाते हैं। ये पोलराइजेशन किस वजह से काज होती है? ये जो केटाइन की पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर है, उसकी वजह से ये क्रिएट हो जाती है। अच्छा, तो अब हम ये देखेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर किस कंपाउंड का ज़्यादा होगा, किस आयनिक कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा और किस आयनिक कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो दो चीज़ें हैं। अब यहाँ देखें, हमारे पास एक चार्ज है और एक साइज है। तो साइज पर भी डिपेंड करता है और चार्ज पर भी डिपेंड करता है। पहले केटाइन के बारे में बात करते हैं। केटाइन, अच्छा, जब केटाइन का
साइज कम होगा तो हमारे पास पोलराइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगा। अब देखिए एग्जांपल से मैं आपको प्रूव करता हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक केटाइन ये है और दूसरा केटाइन ये है। तो अगर आप यहाँ देखें तो इस केटाइन में हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा है। तो ये जो अट्रैक्शन की जो फोर्स क्रिएट होती है इसमें, ताकि जो पोलराइजिंग पावर इसमें क्रिएट होती है वो पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इसके, क्योंकि इसमें जो चार्ज डेंसिटी है हमारे पास वो कम है। तो इसलिए हमारे पास जब साइज जितना कम होगा उतना हमारे पास जो पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर वो हमारे पास ज़्यादा होगा और उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। देखिए मैं फिर से आपको समझाता हूँ साइज आप केटाइन जो है वो किस तरह कोवेलेंट कैरेक्टर को डिस्टर्ब करता है। तो अब देखिए हमारे पास साइज है, जितना साइज कम होगा उतना ही उसका जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा होगा। जितना पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा उतना हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास साइज की बात थी। अब चार्ज की बात करते हैं। चार्ज हमारे पास, चार्ज जो है जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही उसका जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा होगा और हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर जो है, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो दो चीज़ें हैं केटाइन के बारे में, चार्ज है और एक हमारे पास साइज है। साइज जितना कम होगा इतना पोलराइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगा और उतना हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अच्छा, साइज की बात, जो चार्ज की बात करते हैं, चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अच्छा, अब एनायन की बात करते हैं। अच्छा, अब एनायन की बात करते हैं। एनायन जो हमारे पास है वो क्या होता है, उसमें पोलराइजेशन होती है। एनायन में हमारे पास पोलराइजेशन होती है और पोलराइजेशन किस चीज़ की वजह से होती है? पोलराइजेशन हमारे पास जो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन है उसकी वजह से एनायन में पोलराइजेशन होती है। तो देखिए ये भी हमारे पास दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला जो है हमारे पास साइज है, दूसरा हमारे पास जो है वो चार्ज है। सबसे पहले साइज की बात करते हैं। तो हमारे पास जितना जो आयन है उसका साइज ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास वो क्या होगा, उसकी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक एनायन ये है और एक ये है। तो ये जो एनायन है इसका अपने इलेक्ट्रॉन्स पर कंट्रोल ज़्यादा है, तो ये कोशिश करेगा कि इसको पोलराइजेशन से बचाए। तो इसी वजह से इसकी पोलराइजेशन जो है वो कम होगी और उतना ही पोलराइजेशन जब कम होगी तो हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें कम होगी। तो यही वजह है कि जितना साइज ज़्यादा होगा एनायन का तो हमारे पास उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट उस पर उसका जो कंट्रोल है वो कम हो जाएगा और जब कंट्रोल कम हो जाएगा तो ये इजीली पोलराइज होगे और इसमें जो पोलराइजेशन है वो काज होगी। जब पोलराइजेशन काज होगी तो हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास साइज जो है, ये साइज जितना बढ़ेगा, जितना साइज बढ़ेगा उतना ही पोलराइजेशन जो है वो ज़्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर हमारे पास वो बढ़ेगा। तो जितना भी एनायन का साइज है वो ज़्यादा होगा तो हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब चार्ज की बात करते हैं। तो हमारे पास एनायन का जो चार्ज है, चार्ज जितना भी बढ़ेगा उतना ही हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। तो दो बातों पर ये भी डिपेंड करता है। इसमें दो बातें हैं, एक साइज और एक चार्ज। साइज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन काज होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर जो हमारे पास है वो ज़्यादा होगा। अच्छा, चार्ज की बात करते हैं। चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हमारे पास जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन के लिए अवेलेबल होंगे तो हमारे पास ज़्यादा पोलराइजेशन काज होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। अच्छा, अब एक तीसरा पॉइंट है हमारे पास, उसे हम स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जो नकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैसेस का, वो होता है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होता है या कम होता है, उसको बताते हैं। ये पॉइंट आपको ज़्यादातर बुक्स में नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर को डिस्टर्ब करता है। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन PNGC। अच्छा, अब यहाँ देखें हमारे पास ये पॉइंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोवेलेंट कैरेक्टर को स्टडी करने में कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा। तो हमारे पास ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारे पास NS2 NP6 और ND10। ये हमारे पास, इसे हम जो है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जब किसी भी केटाइन का, ये बात जो है ये केटाइन के बारे में है, केटाइन का जो नोबल गैस इस तरह होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी।
पोलराइजिंग पावर जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगी, क्योंकि केटाइन में पोलराइजिंग पावर होती है और एनाइन में पोलराइजेशन होती है। तो जितना हमारे पास हम एक कम, तो जब एक केटाइन में स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी और तो उसी वजह से वो केटाइन जो होगा वो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें मौजूद होगा, क्योंकि उसमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको कहीं भी मिले तो ये हमें उस कंपाउंड में जो हमारे पास जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं कॉपर का, कॉपर 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 4s1 3d10 4s1। लेकिन अच्छा, ये हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब हम इसका केटाइन बनाएंगे तो इससे एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इससे लॉस होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो वो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। तो अब यहाँ देखें कॉपर प्लस, ये कॉपर प्लस का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ देखें हमारे पास ये एक केटाइन है और इसमें आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, अगर इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होगी और ये हमारे पास ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। अच्छा, अब यहाँ देखें इसमें ये PNGC जो है, जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो इसमें पाई जाती है, तो इसी वजह से इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज़्यादा होगा, हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। जब कोई भी केटाइन में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सामने आएगा तो ये हमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। एग्जांपल मैंने आपको दी, जो कॉपर है उसकी एग्जांपल है। इसी तरह कोई भी एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके केटाइन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह आएगा तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगी। अगर आप लोग सोचें तो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। लेट्स सपोज अगर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होती है वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। इसी तरह सॉल्युबिलिटी जो है वो आयनिक कंपाउंड्स की ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं। तो जब किसी कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो उसी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है आयनिक कंपाउंड की, उसमें थोड़ा से चेंजेस आएंगे। तो कौन से चेंजेस आएंगे? सबसे पहले हमारे पास जो है वो है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी किसकी जो है उसमें चेंजेस आएंगे। अगर हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा आयनिक कंपाउंड में तो उसमें वो क्या करेगा, वो कोवेलेंट कंपाउंड की तरह रिएक्ट करेगा। तो हम अगर आप देखें कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम है, तो जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है वो इसकी कम होगी। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी हमारे पास इफेक्ट होगी। आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी इतनी ही कम होगी जितना उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अच्छा, अब दूसरी बात है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की। अच्छा, अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड, क्योंकि उनमें जो फोर्सेज होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, वो वीक फोर्सेज होते हैं, वीक वंडर वाल फोर्सेज होते हैं। और आयनिक कंपाउंड में जो है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अगर आपने मेरी आयनिक कंपाउंड्स की वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट होती है वो ज़्यादा होती है और कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो अगर एक आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इफेक्ट होगा और जाहिर है कि वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। तो जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा आयनिक कंपाउंड में, तो जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा जितना हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में ज़्यादा होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।